अंधेरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ जहां शिवसेना उद्धव बालासाहेब गुट के उम्मीदवार ऋतुजा लटके ने अपना प्रचार जोरदार तरीके से शुरू किया हुआ है, तो वहीं भाजपा के उम्मीदवार मैदान में रहेंगे, अपना पर्चा वापस लेंगे, इस पर असमंजस बना हुआ है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के उम्मीदवार जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के उम्मीदवार हैं, ऋतुजा लटके जो कि स्वर्गीय रमेश लटके की पत्नी है, वो चुनाव प्रचार कर रही हैं और घर घर जाकर सोसाइटी में जाकर वोट मांग रही हैं, अपना प्रचार कर रही हैं और उनके प्रचार में शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी के भी कार्यकर्ता शामिल हैं। तो एक तरफ जहां शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट की ऋतुजा लटके अपना नामांकन दाखिल करने के बाद जोर शोर से प्रचार कर रही हैं और जनता के बीच जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा की ओर से स्थिति स्पष्ट नहीं है। मुरजी पटेल को उम्मीदवार बनाया गया है, मुरजी पटेल ने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है, लेकिन क्या मुरजी पटेल चुनाव लड़ेंगे या अपना पर्चा वापस लेंगे, इस पर असमंजस बना हुआ है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी से कई बड़े राजनीतिक दल और नेताओं ने अपील किया है कि ऋतुजा लटके चूंकि स्वर्गीय रमेश लटके की पत्नी है, तो उन्हें अवसर दिया जाना चाहिए और उनका नामांकन होने के बाद उन्हें निर्विरोध चुना जाना चाहिए और ऐसे पर कोई अन्य उनके सामने मुकाबले में ना खड़ा रहे। भाजपा ने अपना उम्मीदवार और मुरजी पटेल को बनाया हुआ है, जो कि अभी फिलहाल प्रचार नहीं कर रहे हैं। असमंजस की स्थिति बनी हुई है क्योंकि महाराष्ट्र निर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने भी देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर ये मांग की है कि ऋतुजा लटके को निर्विरोध विधायक चुने दिया जाना चाहिए, भाजपा को अपना नामांकन वापस लेना चाहिए। इतना ही नहीं, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने भी कुछ इसी प्रकार की अपील की है कि स्वर्गीय रमेश लटके की पत्नी ऋतुजा लटके को विधायक बनने का मौका दिया जाना चाहिए और यह चुनाव नहीं होना चाहिए बल्कि उनका चयन निर्विरोध होना चाहिए। और ऐसे पर आज भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि वो एक मीटिंग करेंगे और देवेंद्र फडणवीस अपने सहयोगियों से चर्चा करेंगे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से चर्चा करेंगे और फिर निर्णय लेंगे कि क्या वाकई इस चुनाव की आवश्यकता है, अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारना है, अपने इस मैदान में ऋतुजा लटके मैदान में उतरी हुई हैं तो क्या उन्हें निर्विरोध चुना जाना चाहिए, इस पर निगाहें टिकी हुई हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि कई निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी नामांकन किया हुआ है और देखना होगा कि क्या भाजपा अपना उम्मीदवार नाम वापस लेती है या फिर चुनावी मुकाबला होता है। लेकिन जिस प्रकार का दबाव भाजपा पर है, मन से प्रमुख राज ठाकरे की तरफ से, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की तरफ से, राज ठाकरे की तरफ से, बड़े नेताओं की तरफ से, तो कहीं न कहीं भाजपा इस पर विचार कर रही है और एकनाथ शिंदे से चर्चा करने के बाद यह निर्णय लेगी कि क्या हमें उम्मीदवार मैदान में उतारना है या फिर चुनाव में नहीं जाना है। फिलहाल ऋतुजा लटके को पार्टी की तरफ से मीडिया से बात करने के लिए मना किया गया है क्योंकि अभी तक पार्टी को कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है कि मुकाबला किससे होगा और क्या स्थिति बनती है। और किसी भी प्रकार के विवाद को टालने के लिए ये देखिए यहाँ संकेत मिल रहे हैं। भाजपा ने कहा है कि अपना उम्मीदवार वापस लेंगे, तो ऐसे पर आप निर्विरोध विधायक बन जाएंगे, क्या भावना है आपकी, क्या कहना चाहेंगे इस भाजपा के निर्णय पर? भाजपा के या जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है और जिन्होंने बताया कि आप ये पोट निवडणूक बाय इलेक्शन बिनविरोध होना चाहिए, उन सबके मैं आभारी हूँ। मैम, राज ठाकरे जी ने जिससे आपके लिए बातें कही, रमेश जी के लिए बातें की, लटके जी के लिए, शरद पवार जी ने बात की, आप सुनाई, क्या कहेंगी इन नेताओं के बारे में? कहीं न कहीं इसकी वजह से भी एक राजनीतिक दबाव बनता है कि विचार किया जाना चाहिए, भाजपा ने विचार किया। उन सबका आशीर्वाद है, इसलिए तो बीजेपी सरकार ने ये बिनविरोध बाय इलेक्शन किया है। तो आगे की आपकी भूमिका 2-2.5 साल जो काम समय मिलेगा, क्या आपका कामकाज का तरीका कैसे होगा, क्या लक्ष्य लेकर चलेंगे, आप जनता के बीच जाएंगे? मेरे पति, उनका जो लक्ष्य था अंधेरी का विकास, वही मैं आगे लेके जाने वाली हूँ। अभी आप जाएंगी मातोश्री मिलने के लिए? अभी सब जो ज्येष्ठ हमारे महाविकास आघाड़ी के सब ज्येष्ठ नेते हैं, उनका आशीर्वाद तो है ही, लेकिन पहला आशीर्वाद में उद्धव जी हमारे पक्ष प्रमुख जी हैं, उनका आशीर्वाद मैं जरूर लेने वाली हूँ। धन्यवाद। ऋतुजा रमेश लटके जो कि अब कहीं न कहीं मुकाबला एक तरफा हो गया है, हालांकि अभी भी कुछ निर्दलीय उम्मीदवार हैं, लेकिन भाजपा जो कि मुख्य
विरोधक थी उसके उम्मीदवार अब नाम अगर वापस लेते हैं तो ऋतुजा रमेश लड़के की लड़ाई बहुत आसान हो जाएगी। अब देखना होगा कि क्या ये चुनाव होता है नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं। लेकिन कहीं न कहीं हम बता ही रहे थे कि किस प्रकार से असमंजस की स्थिति थी, तो ऐसे पर भाजपा ने तय किया है कि उनके उम्मीदवार मुरजी पटेल नाम वापस लेंगे और कहीं न कहीं ऋतुजा रमेश लड़के अंधेरी की भावी विधायक होती दिख रही हैं। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई।